सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ी दिखती है। बिना मेहनत के कभी भी सफलता नहीं मिलती है। ये कहानी मेहनत का फल, शॉर्ट मॉरल स्टोरी इन हिंदी, उसी के बारे में है। एक गांव में राज और मनोज नाम के दो मित्र रहते थे। राज भगवान को बहुत मानता था और वो बहुत धार्मिक था। मनोज मेहनत करने पर भरोसा रखता था। वो बहुत मेहनतू था। 1 बीघा जमीन खरीद ली। मनोज तो खेत में बहुत मेहनत करता था, किंतु राज कुछ भी काम नहीं करता था और वो हर वक्त मंदिर में बैठा रहता था। राज मंदिर में बैठकर भगवान से अच्छी फसल मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। किसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा? इस बात को लेकर अब दोनों के बीच में लाडी ढाई शुरू हो गई। अब दोनों इस पैसों के बेंटवारे के लिए गांव के सरपंच के पास पहुंचते हैं। गांव के सरपंच ने दोनों की पूरी बात सुनी और दोनों को एक एक बोरी गेहूं दिए, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने कहा, कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से गेहूं और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तभी मैं निर्णय करूंगा कि इस पैसों में से ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों गेहूं की बोरी लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। मनोज ने पूरी रात जागकर गेहूं और कंकड़ को अलग किया। वहां दूसरी तरफ राज गेहूं की बोरी लेकर मंदिर में गया और कंकड़दाच अलग करने की प्रार्थना करने लगा। अगले दिन सुबह मनोज अलग किए हुए गेहूं और कंकड़ को लेकर गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच मनोज के इस काम से बहुत खुश होते हैं। राज वैसी की वैसी गेहूं की बोरी लेकर सरपंच के पास पहुंचता है। सरपंच ने राज से कहा कि दिखाओ तुमने कितने गेहूं साफ किए हैं। राज ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे गेहूं साफ हो गए होंगे। सरपंच ने जब राज की बोरी खोली तो गेहूं और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। राज गेहूं की बोरी वैसी की वैसी देखकर हैरान हो जाता है। सरपंच राज को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता हो। सरपंच ने पैसों का ज्यादा हिस्सा मनोज को दे दिया। इस घटना के बाद राज भी मनोज की तरह खेत रहा और राज बिना कुछ काम किए मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता रहा। एक दिन खेत की फसल पककर तैयार हो गई। राज और मनोज दोनों ने बाजार में जाकर इसे बेच दिया और उन दोनों को इसके अच्छे पैसे भी मिले। घर वापस लौटते समय मनोज ने राज से कहा कि इस पैसों में से भरोसा है कि सारे गेहूं साफ हो गए होंगे। सरपंच ने जब राज की बोरी खोली तो गेहूं और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। राज गेहूं की बोरी वैसी की वैसी देखकर हैरान हो जाता है। सरपंच राज को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता हो। सरपंच ने पैसों का ज्यादा हिस्सा मनोज को दे दिया। इस घटना के बाद राज भी मनोज की तरह खेत में मेहनत करने लगा और दूसरी बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। मॉरल: हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता हो। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी मेहनत का फल, शॉर्ट मॉरल स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर